हाँ विद्यार्थियों, आप लोगों का हाई स्कूल की मैथ तो इंग्लिश में आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। मैथमेटिक्स की बात करने जा रहे हैं, सॉरी इंग्लिश में पढ़ाना है, मैथमेटिक्स की बात नहीं करना है, वो गलती से निकला है। तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर में, ये पता नहीं दिख रहा है आपको कि नहीं, बताएं, नहीं दिखेगा शायद। द यूज ऑफ देयर, ठीक, देयर का हम लोग प्रयोग करना पढ़ना चाहते हैं। आप लोग इसके बारे में धीरे से चीजों को नोट करते जाइएगा। देयर जो है ये आपको कर्ता के रूप में मिलेगा। कर्ता के रूप में हम इसका प्रयोग पढ़ेंगे। तो देयर का प्रयोग कैसे होगा, तो आप लिखेंगे, कैसे इसका प्रयोग करेंगे, लिखें, जब जब कहीं पर किसी व्यक्ति या वस्तु के होने या ना होने का अर्थ हो तो वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, देयर का प्रयोग देयर का प्रयोग एक मिनट, जब देयर का प्रयोग कर्ता के रूप में होता है तो वह प्रोनाउन कहलाता है। नंबर 3, यदि देयर के साथ दिए गए कर्ता एक वचन का है तो देयर के बाद एक वचन की सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। और यदि कर्ता बहुवचन का हो तो सहायक क्रिया बहुवचन होगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, देयर का प्रयोग किसी भी टेंस में हो सकता है। चले ये देखें,
यदि, इसलिए मैं बोल रहा हूं यदि कर्ता बहुवचन। देख लो, जब कहीं पर किसी व्यक्ति या वस्तु के होने या ना होने का अर्थ हो तो वहां देयर का प्रयोग करते हैं। देयर का प्रयोग कर्ता के रूप में होता है तो अब प्रोनाउन कहलाता है। यदि देयर के साथ दिए गए कर्ता बहुवचन के हैं तो देयर के बाद बहुवचन की सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। और यदि कर्ता एक वचन का है, एक वचन का है तो कर्ता सहायक क्रिया एक वचन की लगेगी। और अगर कर्ता बहुवचन, हाँ, यदि कर्ता एक वचन का है तो देयर के बाद एक वचन की सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। और यदि कर्ता बहुवचन का हो तो सहायक क्रिया बहुवचन की होगी। देयर का प्रयोग किसी भी टेंस में किया जा सकता है। इसे मैं हट जा रहा हूं, आप लोग उतार सकते हैं। देयर के बारे में थोड़ा से आपको डिटेलिंग में हम जानकारी दे देते हैं। देखें, जैसे आप पढ़ते क्या, एक राजा था, ध्यान देना। वैसे अगर देखा जाए तो कर्ता के रूप में एक राजा पूरा ये करता है, तो आप इसमें कर्ता के बाद इसमें वहां की अंग्रेजी भी देयर होती है। अगर वहां नहीं लिखा है इसमें तो उसका प्रयोग देयर कर सकते। जैसे देखो, ए किंग वाज, क्योंकि किंग जो है एक वचन का, किंग एक वचन के सहायक क्रिया एक वचन है। अब यहाँ पर भले ही वहां नहीं लिखा है लेकिन देयर का प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। उसी टाइप से अब जब आपको ये पता होना चाहिए ये देयर आ गया तो देयर कर्ता भी बन सकता है प्रोनाउन के रूप में। जो इसका सही वर्जन होगा ये, देयर वाज ए किंग। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसको इसको पहले वाला ये क्यों बनाया, क्योंकि हमें ये समझाना था तुम्हारा मेन कर्ता ये होता है एक किंग। अब वाज क्यों लगा, वर क्यों नहीं लगा, क्योंकि एक वचन है एक किंग, इसलिए वाज लगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे की ओर देखते हैं। देखेंगे, कमरे में 10 विद्यार्थी। हमने आपको एक चीज और बताया है, कहीं पर किसी व्यक्ति के या वस्तु के होने या ना होने का अर्थ पाया जाए तो वहां देयर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कमरा में देखो 10 विद्यार्थियों का होना पाया जा रहा है। कई टीचर ऐसा भी पढ़ाते हैं, लड़कियां पता नहीं आगे, तो ये बच्चे, अगर कहीं पर किसी व्यक्ति के या वस्तु के होने ना होने का अर्थ पाया जाए तो देयर का प्रयोग करते हैं। आपकी जानकारी के लिए एक चीज और ऐड कर दिया जाए, जानकारी के लिए आपको यह बता दिया जाए कि कई टीचर ये बताते हैं कहीं पर संख्या आ जाए तब भी देयर का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता ना हो, कहीं पर संख्या आ जाए तब भी देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर, हमने अभी अभी बोला था एक राजा कर्ता माना जाता है। अगर ये बहुवचन होगा तो बहुवचन की सहायक क्रिया, उसी प्रकार से कर्ता तुम्हारा 10 विद्यार्थी माना जाएगा। 10 विद्यार्थी बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर वाज के स्थान पर देयर वर 10 स्टूडेंट्स इन द। आगे बढ़े, इसका एक टाइप आपको और समझा दें, समझोगे? समझ लीजिए, ये तो कर ही लिए होंगे कि देयर कर्ता के रूप में यूज करोगे और उसके बाद सहायक क्रिया अगर ये बहुवचन है तो वाज या वर का प्रयोग करोगे, एक वचन होता तो वाज लगा। ठीक है, आगे 10 को ऐसे लिखे, विद्यार्थी अंग्रेजी स्टूडेंट्स, मेक अंग्रेजी इन, कमरे के अंग्रेजी रूम। एक तरीका एक और भी है, इसमें अगर आप चाहो तो पास्ट होगा तो हैड का प्रयोग, प्रेजेंट होगा तो हैज या हैव का प्रयोग। कहोगे सर वो कैसे? क्योंकि अगर ये आपका कर्ता है, अगर इस कर्ता को आगे लिखना चाहो तो कर लो, 10 स्टूडेंट्स, कर्ता आगे लिखना चाहो 10 स्टूडेंट्स, अगर ये पास्ट में है तो हैड लगा देना, तब वाज या वर नहीं लगेगा। अगर इसको कर्ता बनाओगे तब हैड लगेगा। 10 स्टूडेंट्स हैड इन द। एक और, जैसे बोलते हो मेरे जेब में पैसा है। आगे अगर देखना हो तो देख लो, जेब में पैसा का होना है पाया जा रहा है तो लिखोगे देयर इज
मनी। कर्ता के रूप में देयर का प्रयोग, हाई की अंग्रेजी इज लगाएंगे क्योंकि वो पैसा जो है एक वचन माना गया, देयर इज मनी। कहाँ पैसा है? मेरे जेब में। मे की अंग्रेजी पहले इन, मेरे की अंग्रेजी माई, जेब की अंग्रेजी होता है पॉकेट। आगे बढ़ते हैं। आप कहोगे सर कि इसका दूसरा वर्जन भी बना दीजिए, दूसरा वर्जन देख लीजिए। द मनी से भी बना सकते हो। बच्चे हैं आया है तो मनी एक वचन मानोगे, है इन माई। ऐसा भी बन जाता है। ये वाला टाइप किताबों में बहुत मिलता है, लड़के बना नहीं पाते हैं इसको। ये वाला टाइप किताब में आपको बहुत मिलता है। मैं मिटा रहा हूँ, इसे भी आप देखिए। इसमें कर्ता के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं, देयर प्रोनाउन होता है। मिटा रहे हैं, वीडियो रोक करके आप लोग उतार लीजिएगा। आगे आगे बढ़ते हैं और देखो अगला सेंटेंस। रवि के परिवार में 10 सदस्य। आप कर्ता के रूप में लिखोगे। भैया ये तो नहीं, जिसमें मैं हो उसको मत टच करो। कर्ता का कार्य सदैव ये करता है। जिसमें मैं लगा रहता है वो कर्ता नहीं होता, कर्ता ये बनेगा 10 सदस्य, 15 सदस्य, 20 सदस्य। देयर के बाद बहुवचन है 10, क्या 10 बहुवचन है ना, आर। 10 मतलब 10, सदस्य की अंग्रेजी होता है मेंबर। देयर आर 10 मेंबर्स। कहा? रवि के परिवार में। मैं की अंग्रेजी पहले इन द परिवार के, उल्टा आएंगे मैं के साथ उल्टा, क्योंकि बीच में के भी आया। इन द परिवार की अंग्रेजी होता है फैमिली। अगर का की के मिले ना बच्चे तो उल्टा बनाया करो। मैं की अंग्रेजी पहले, परिवार की अंग्रेजी फैमिली, के लिए अंग्रेजी आप लगाते हैं और परिवार किसका है? रवि का। सही है। आगे बढ़िए। नंबर 2। आगे बस आगे बढ़ते हैं। इसको अगर सेकंड टाइप से बनाना चाहो वो भी देख लो। 10 मेंबर्स हैव इन द फैमिली ऑफ रवि। अगला कर तो लोगे ऐसा, बोलो। अगर ऐसा कर ले इसका टाइप 2 पढ़ाया जाए, इस पे और प्रैक्टिस करवा देंगे। पहले आप टाइप 2 पढ़ लीजिए, तो टाइप 2 पढ़ लो।